Hello 6th class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new exercise of math 13.C. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Before starting the exercise, let us see area of rectangular and square. So area of rectangle equal to length into breadth and area of square equal to side into side. Okay. Start our exercise 13.C. A part, select the correct answer. First question, the number of square-shaped stamps of side 2 cm which can be pasted on a rectangular sheet of 20 cm multiply 8 cm is. तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, हम फर्स्टली स्टैम्प का एरिया फाइंड करेंगे एंड देन रेक्टेंगुलर शीट का एरिया फाइंड करेंगे, देन उनको डिवाइड करेंगे. सो स्टैम्प का एरिया हमारा आ गया 4 एंड रेक्टेंगुलर शीट का हमारा एरिया आ गया 160. नाउ 160 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो 40 इज आवर आंसर. सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, द सीमेंटिंग द रूफ ऑफ अ रूम वी नीड द कैलकुलेट इज. हमें क्या फाइंड करना होगा, इसके लिए एरिया फाइंड करना होगा. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल्ड द एरिया बिकम्स. अगर स्क्वायर की साइड डबल हो जाएगी तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा. ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ ग्लास रिक्वायर्ड फॉर अ विंडो विच हैज 16 panes and each measuring 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर इज. सो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्टली हम एरिया फाइंड करेंगे. सो 25 मल्टीप्लाई 16, देन 16 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, बिकॉज मीटर में हमारे ऑप्शंस हैं. ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. 0.64 मीटर स्क्वायर इज आवर आंसर. नाउ बी पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन, find the area of a rectangle whose A part is length equal to 12.4 centimeter and breadth equal to 6.2 centimeter. So for this, firstly we put the formula area of rectangle equal to length into breadth. So length is 12.4 and breadth is 6.2. So multiply करेंगे, so our answer is 76.88 centimeter square. Now D part आप देखेंगे, डी पार्ट में लेंथ इज गिवन 20 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर. नाउ पुट द वैल्यू इनटू फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. सो मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आवर आंसर इज 2624 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व बी एंड सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ईच ऑफ द whose side is. A part is beta 3.9 centimeter. So area of square equal to side multiply side. So 3.9 multiply 3.9. So 15.21 centimeter square is our answer. Now D part, 13 centimeter 5 millimeter is side. Okay, so area of square equal to side multiply side. 13.5 multiply 13.5 equal to 182.25 centimeter square is our answer. Now similarly you have to solve B and C part of this question. Question 3, find the length of the side of a square each of whose area is. A part is 64 centimeter square. तो इस क्वेश्चन में बेटा हमें एरिया दे रखा है, हमें साइड फाइंड करनी है. सो लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड. ओके, नाउ एरिया इज गिवन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स, क्या होगा एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा. सो 8 हमारा आंसर आ जाएगा. सो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. नाउ सी डी पार्ट, 729 मीटर स्क्वायर. सो सेम जैसे हमने ए पार्ट किया है, फर्स्टली हम एरिया लिखेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड. सो एरिया हमारा गिवन है 729 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स. सो 729 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर. नाउ एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके. ओके, सो एक्स इक्वल टू 27. देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 27 मीटर.
Now similarly you have to solve B and C part of this question. Question 4. See in your book, parameter walks around a square park once and covers 800 meters. What will be the area of this park? So firstly, parameter of square park equal to 800 meter. So parameter क्या होता है square का? 4 multiply side equal to 800 meter. Okay, so यहाँ से हम side find करेंगे. Side equal to 800 upon 4. So 200 meter is side. Okay. नाउ एरिया फाइंड करना है हमें पार्क का. सो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड. सो साइड हमने फाइंड करी है 200. 200 मल्टीप्लाई 200 हम करेंगे. सो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज 40,000 मीटर स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. सी इन योर बुक, पैरामीटर्स ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर सेम. If the side of a square is 15 centimeter and one side of the rectangle is 18 centimeter, find the area of the rectangle. सो फर्स्टली हम रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड करेंगे. ओके, वन साइड हमें दे रखी है, सेकंड साइड हम निकालेंगे. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. ये हमें दे रखा है, दोनों का पैरामीटर इक्वल है. सो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. सो फॉर्मूला पुट कर देंगे. नाउ साइड हमें दे रखी है स्क्वायर की बेटा 15. पुट द वैल्यू ऑफ साइड of square and length of rectangle, so 18. Okay, now 4 multiply 15 equal to 2. 18 plus breadth. so यहाँ से हम breadth की वैल्यू फाइंड करेंगे. 4 multiply 15 is 16. now 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के अदर साइड जाकर डिवाइड हो गया. सो 30 इक्वल टू 18 प्लस ब्रेथ. नाउ 18 को माइनस करेंगे बिकॉज इक्वल टू के अदर साइड जाकर वो माइनस का हो गया. सो 30 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 12. सो ब्रेथ हमारी 12 आ गई. नाउ हम एरिया फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का. लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. सो लेंथ इज 18 एंड ब्रेथ हमने फाइंड करी है बेटा 12. सो 18 मल्टीप्लाई 12 करेंगे. सो 260 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर. Question 6. In your book, the parameter of a rectangular field is 46 meter. पैरामीटर हमें दे रखा है. व्हाट इज इट्स एरिया, हमें एरिया फाइंड करना है. अगर उसकी जो लेंथ है बेटा 7 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से 7 मीटर ज़्यादा है, तो हम फर्स्टली ब्रेथ को मान लेंगे x एंड लेंथ हमारी क्या हो जाएगी x प्लस 7. नाउ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे. पैरामीटर हमें दे रखा है 46 मीटर एंड 2x प्लस 7. नाउ 2 जो है वो डिवाइड में चला गया. 46 बाई 2 हमने किया 23 एंड x प्लस एक्स क्या होता है 2x प्लस 7. ओके, नाउ 23 माइनस 7 प्लस 7 इक्वल टू के अदर साइड जाकर माइनस 7 हो गया. सो 16 इक्वल टू 2x हमारा आ गया. सो यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली. 16 बाई 2 इक्वल टू 8. ओके, सो x हमारा 8 आ गया. मीन्स x क्या है हमारा ब्रेथ. सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 8 मीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 8 प्लस 7. 7 ज़्यादा है. सो 8 प्लस 7 इक्वल टू 15 मीटर. अब हम एरिया फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 8 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर. ओके, नाउ आवर आंसर इज 120 मीटर स्क्वायर. Question 7. See in your book, if a bag of fertilizer cover an area of 180 meters square, then find the number of bags required to cover a rectangular lawn of 36 meter multiply 25 meter. So firstly, area of rectangular lawn equal to side multiply side. So 36 multiply 25 means यहाँ पर length into breadth हमारी दे रखी है 36 and 25. So इसको हम multiply कर देंगे बेटा. 900 मीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा. Now number of bags required 900 meter square. So rectangular lawn क्या होगा total area upon one bag. So one bag हमें given है 180 meter square. Okay, so 900 meter square को 180 meter square से हम divide कर देंगे. So 5 bags आ जाएंगे. Hence 5 bags required to cover a rectangular lawn of 36 meter multiply 25 meter. Okay. Now question number 8. Find the parameter of square field whose area is 1 square meter. So area of square equal to side multiply side means 1 square meter. Now parameter of square क्या होगा
4 मल्टीप्लाई साइड, सो साइड हमारी क्या है 1 स्क्वायर मीटर है, सो 4 को स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 4 स्क्वायर मीटर इज आवर आंसर। Question 9. See in your book, a magazine charged rupees 300 per 10 square centimeter area of advertising. A company decided to order a half-page advertisement if each page of the magazine measures 15 centimeter multiply 24 centimeter. What amount will the company has to pay for it? So area of each page equal to side multiply side. So हमें given है 15 centimeter and 24 centimeter. बोथ साइड्स हमारी हैं 15 एंड 24, सो मल्टीप्लाई कर देंगे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मैगजीन चार्ज इक्वल टू 300 पर 10 सेंटीमीटर। सो 360 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, सो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा। नाउ चार्जेस 1 ईच पेज इक्वल टू 36 को हम 300 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 10,800 रुपीज इज आवर चार्जेस। ओके, ऑर्डर अ हाफ पेज का ऑर्डर है एडवर्टाइजमेंट के लिए, सो उसके लिए हम हाफ कर देंगे इसका, 10,800 का हाफ करेंगे, सो रुपीज 5,400 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ कंपनी हैज टू पे रुपीज 5,400 फॉर इट। Question 10. See in your book, the area of each square on a chessboard is 4 square centimeters. Find the area of the board. A part is at the beginning of game when all the chessmen are put on the board. Find the area of the square left occupied. कितना एरिया उस टाइम पे बचा होता है, सो वो आपको फाइंड करना है। सो टोटल स्क्वायर बॉक्स ऑन चेस बोर्ड इक्वल टू 64 बॉक्सेस होते हैं स्क्वायर के। एट बिगनिंग ऑफ गेम कवर्ड 32, स्टार्टिंग में 32 कवर्ड होते हैं। सो ऑक्युपाइड स्क्वायर बॉक्सेस 64 माइनस 32 इक्वल टू 32। The area of the square left occupied 4 multiply 32 करेंगे, so 128 centimeter square is our answer. Now see B part. Find the area of square occupied by chessmen. So the number of square covered by chessmen equal to 32. Okay, the area of square occupied by chessmen equal to 32 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स जितना उसने कवर किया है उसका एरिया भी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जितना एरिया बचा है उसका एरिया भी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन 11. In your book, the parameter of a square garden is 48 meters. A small flower bed covers square meter area inside the garden. What is the area of the garden that is not covered by the flower bed? What fractional part of the garden is covered by the flower bed? Find the ratio of the area covered by the flower bed and the remaining area. Okay, आपको इसमें 3 क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इक्वल टू 48 मीटर हमें दिया हुआ है, सो 4 मल्टीप्लाई साइड, गार्डन की हमें साइड फाइंड करनी है, सो 48 मीटर हमें गिवन है, 4 से 48 को डिवाइड करेंगे, सो साइड इज 12 मीटर हमारी आ जाएगी। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज साइड मल्टीप्लाई साइड, सो 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे 144 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा गार्डन का। नाउ अ स्मॉल बेड कवर्ड एरिया इनसाइड द गार्डन 18 स्क्वायर मीटर। ओके, नाउ रिमेनिंग एरिया, टोटल एरिया हमारा कितना है 144, माइनस करेंगे जितना वो बेड ने कवर किया है 18, सो 126 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया रिमेनिंग एरिया। हैंस द रेशियो ऑफ द एरिया कवर्ड बाय द फ्लावर बेड, रेशियो फाइंड करना है, सो 18 अपॉन 144, सो 1 इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो 1 अपॉन 8। ओके, नाउ रेशियो फाइंड करना है ऑफ रिमेनिंग एरिया का, सो 18:126। ओके, क्वेश्चन 12. In your book, the measure of two adjacent sides of a rectangle are in the ratio of 11:10. If the perimeter of a rectangle is 84 centimeters, find its area. So रेशियो हमें गिवन है 11:10. Therefore the length of the rectangle equal to 11x and breadth of the rectangle equal to 10x. रेशियो के थ्रू हमने लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर ली। देन द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। नाउ पुट द वैल्यू, 84 is given,
सेंटीमीटर, हमारे पैरामीटर जो है वो दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, इक्वल टू 2 11x प्लस 10x। सो 11 प्लस 10 करेंगे 21x आ जाएगा, एंड 2 से 84 को डिवाइड कर देंगे तो 42 आ जाएगा। नाउ 42 इक्वल टू 21x, यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे 21 को डिवाइड करके 42 से। सो x इक्वल टू 2 हमारा आ जाएगा। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 11x है, हमने फाइंड कर लेट करी थी। सो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आ गई। नाउ सिमिलरली हम ब्रेथ फाइंड करेंगे। सो 10 को x से मल्टीप्लाई करना है। सो 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज आवर ब्रेथ। नाउ एरिया फाइंड करना है ऑफ रेक्टेंगल का। सो लेंथ इंटू ब्रेथ 22 मल्टीप्लाई 20, so 440 centimeter square is our answer. Question 13. See in your book, one side of a square field is 52 meter. Find the cost of raising a lawn on the field at the rate of rupees 5.50 per square meter. So firstly, one side of square field equal to 52 meter. Area of square field equal to side multiply side. So 52 multiply 52 is 2704 meter square. Then the cost of raising a lawn on the field equal to given 5.50 rupees. So the cost of raising a lawn, जो हमारा एरिया है उसको हम जो कोस्ट हमें दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2704 मीटर स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज़ 5.50 से। सो आवर आंसर इज रुपीज़ 14,872। Question 14. See in your book, a door of length 4 meter and breadth 3 meter is fitted into a wall. The length of the wall is 16 meter and the breadth of the wall is 13 meter 9 centimeter. Find the cost of whitewashing the wall at the rate of rupees 20 per meter square. So firstly length and breadth is given of wall. Now area हम find करेंगे wall का। So length into breadth, सो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 209.44 मीटर स्क्वेयर। ये हमारा वॉल का एरिया आ गया। नाउ डोर का जो एरिया है वो फाइंड करेंगे। सो लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन 4 and 3। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12 मीटर स्क्वेयर इज एरिया ऑफ द डोर। नाउ एरिया ऑफ वॉल ऑफ वाइट वॉश इक्वल टू जो हमारे वॉल का एरिया आया है उसमें से हम डोर का एरिया माइनस कर देंगे। सो 197.44 मीटर स्क्वेयर is our area of wall of whitewash. Okay, now cost of whitewash equal to 20 rupees per meter square. So 197.44 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3948.80 पैसा हमारा जो है वो वाइट वॉश के लिए लगेगा। Hence the cost of white wash of wall is rupees 3948.80. Okay. Now children, your exercise and chapter is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you students.